वेलकम टू अनप्लैट एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 के लिए संविधान संशोधन कुछ ट्रिक्स के साथ देखेंगे। इसमें संशोधन 104 तक हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं और ये संशोधन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहली बार संविधान में संशोधन किया गया, यानी कि कुछ न्यू ऐड किया गया। नौवीं अनुसूची को पहले संविधान के तहत जोड़ा गया। ये आप याद करने की ट्रिक है। अगला है 7वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। अगर आपसे पूछ ले 7वां संविधान संशोधन में कितने राज्यों को पुनर्गठित किया गया तो 7 दूनी 14 और केंद्र शासित प्रदेश 1 कम 6। ओके। अगला है 10वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो आप यहाँ से शब्द पकड़ेंगे दादर, 10, दादा का 10 का दम, यानी कि 10। ओके। 10वां संविधान संशोधन। अगला है 12वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय किया गया। इसको याद करने की ट्रिक है, गोवा को दफन किया गया। दमन से आप दफन कहाँ किया गया? संविधान में। तो इससे पहले ये कहाँ था? बाहर था। बाहर। ओके। अगला है 14वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। तो पांडिचेरी में आप देख रहे होंगे 4 और यहाँ भी देख रहे होंगे 4। इससे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला है 18वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसको याद करने की ट्रिक है, पंजाब से 5 और चंडीगढ़ से 4, तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। तो ये 18वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला है 21वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। जितने भी संशोधन हुए हैं ना, उसमें भाषा से रिलेटेड आपके 4 संशोधन हैं। कौन कौन से? 21, 71, 92 और 96। और भाषा में कुल कितनी भाषाओं का संशोधन हुआ है? 8। 8वीं अनुसूची में 8 का। ओके। तो पहली ये हुई है ये 21वें संशोधन के तहत। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि 2 अंकों की एक भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई, यानी कि 2 अंकों की एक भाषा। 21वां संविधान संशोधन। अगला है 24वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान को किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि संसद को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि आप संविधान को कुछ भी कर सकते हैं, चबा जाइए, यानी कि चबा जाइए, कुछ भी करिए। 24 चबा जाइए, 24। ओके। यहाँ से आप याद कर लेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किस भाग में, किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, तो ये किस संशोधन के तहत है, तो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं ऑप्शन देख के। अगला है 35वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो सिक्किम से आप 6 यहाँ से पकड़ेंगे, 36 में 6। ओके। ऑप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगा अगर ये आया तो। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 48वां। अगला है 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल
को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इसमें आपको एक अंक याद रखना है, दल, दल से 10। तो ये दल किस में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में। और यहाँ से आप देख लेंगे 5 दूनी 10। आपको आसानी से ऑप्शन देख के तुरंत ही पता चल जाएगा कि दल बदल किस में है? 10 में, यानी 5 दूनी 10 में। अगला है 56वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। तो हमने ऊपर क्या किया था? गोवा को दफन कर दिया गया था। तो अब गोवा 56 इंच का सीना लेकर उठा है, 56 इंच का। ओके, यहाँ से 56वां संविधान संशोधन। ओके, अगला है 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आपका संशोधन बहुत ही पूछा जाता है। अगर आप ये भूल जाएं कि ये कौन सा संशोधन है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो आप यहीं से निकाल लेंगे। यहाँ से 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, और यहाँ से कॉमन क्या है? 1। तो ये आपका कौन सा हो गया? 61वां संविधान संशोधन। अगला है 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। मैंने बताया था कि कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 8 ही भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो एक पहली जोड़ दी गई थी और ये आ गई आपकी 3 आगे। तो इसको याद करने की ट्रिक है, नमक, NMK, नमक, N से नेपाली, M से मणिपुरी, K से कोंकणी। अगला है 73वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी भाग वाली, तो मैंने बताया था पंचायती में चाय से चाय की आप मना करोगे तो यानी कि 9वें भाग में ये पंचायती राज आपका। तो 9 आगे आपका 10 और 11। ओके, 10वां आपके संशोधन 7 + 3 और 11वें आपकी अनुसूची। ओके, अगला है 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नागरिक स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ये दोनों आपके साथ ही चलेंगे, पंचायती राज और नगर स्थानीय शासन। अगला है 84वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमना की अनुमति प्रदान की गई। अगला है 86वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा अदल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। अगला है इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला है साथ ही छोटे राज्यों के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है। अगला संशोधन है आपका 92वां। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली भाषाओं को शामिल किया गया। ऊपर कितनी भाषा सम्मिलित हुई? 4, और ये हो गई आपकी 4। टोटल कितनी हुई? 8। तो इन भाषाओं को याद करने की ट्रिक है, एक आपके बुड्ढा, एक डोगरी और इनकी मंथली की सेलरी। तो कैसे याद करेंगे? बुड्ढा, डोगरी, मंथली, उनकी सेलरी यानी कि संथली। तो ये किस संशोधन में? बोडो, दो से यहाँ पकड़ लेंगे 92। ओके, अगला है 93वां
संविधान संशोधन, इसमें क्या है, शिक्षा संस्थानों में SC ST और OBC के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। अगला है 96वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़ीसा के स्थान पर ओडिया लिखा गया। तो ये आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा यानी कि 6 ओडा। ओके। अगला है 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, सहकारी समितियों को एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 3 परिवर्तन किए गए। पहला, संविधान समिति अब तक एक मौलिक अधिकार बन जाएगा 19 के 1 के गाँव में। दूसरे, राज्य की नीति में बढ़ावा देने हेतु नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश अनुच्छेद 43 के खा में। तीसरा है, सहकारी समिति नाम से एक नए भाग 9 के खा संविधान में जोड़ा गया। अगला है 98वां संविधान संशोधन। इसमें अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया। उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विषय हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। अगला है 99वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। तो यहाँ आप देख रहे होंगे न्यायिक नियुक्ति, तो यहाँ से 99वां संविधान संशोधन, ये आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। तो ये आपका किसमें था, 100वां संविधान संशोधन में। बांग्लादेश देश 10। ओके। अगला है 101वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया यानी कि GST इस संविधान संशोधन के तहत है। अगला है 102वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस संशोधन का तहत था। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आपको पूछा जाए राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग किस संशोधन के तहत है, तो यहाँ से आप आसानी से निकालेंगे वर्ग कितना होता है, 2, 102। ओके। अगला है 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और आगे बढ़ाया गया, जबकि एंग्लो इंडियनों के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई है। ओके, ये आपका संविधान संशोधन बहुत ही अहम है, पूछा जा सकता है। ये थे आपके संविधान संशोधन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।